हमारे देश में एक ऐसे नेता के लिए शोक मनाना सही है जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे पे भारत के खिलाफ ही बोला है उन्होंने। लेकिन शोक मनाने के नाम पर आप अराजकता फैलाएं, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल भी ऐसे कट्टरपंथी नेता के लिए रो रहे हैं जो अपने देश के लोगों का नहीं है। वहां के जो लोग हैं, जो असली ईरानियन हैं, वो तो खुशी मना रहे हैं भाई। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं न्यूज़ सफारी 24। आज सवाल देश की मिट्टी का है। आज सवाल देश की प्राथमिकता का है। ईरान के आयतुल्ला खेमनेई की सांसें थमी और 7 समंदर पार हिंदुस्तान की गलियों में उसका असर देखा जा रहा है। आइए इसी से जुड़े कुछ वीडियोस देखते हैं। तो आज हमारे बीच एक बार फिर से राजनीतिक विशेषज्ञ राधे कृष्ण जी मौजूद हैं। तो राधे कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल न्यूज़ सफारी 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। चलिए, तो राधे जी के साथ हम लोग अपने सवाल जवाब का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो राधे जी, मेरा सवाल आपसे है सीधा सीधा कि जिस देश में लोग अपनी समस्याओं के लिए सड़क पर नहीं उतरते हैं, वहाँ एक कट्टरपंथी नेता के लिए इतना बड़ा शोक क्यों? क्या हम लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में धर्म की जो दीवार है वो हमारे देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी हैं? जी देखिए, ऐसा है कि इस्लाम का बुनियाद ही इस पे है कि उसमें भाईचारा जो भी मुसलमान हैं उनके अंदर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें जातियाँ नहीं है, उसमें बहुत सारी जातियाँ हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जाति है सुन्नी, उसके बाद आता है शिया, बरेलवी, अहमदिया, बहुत सारे हैं ऐसे। उसी में से जो आयतुल्ला खेमनेई है वो शियाओं के दुनिया के में सबसे बड़े नेता है। एक तरीके से मान लीजिए कि जैसे वेटिकन सिटी में पोप हैं, क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु, हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य कहलाते हैं। वैसे ही आयतुल्ला एक उपाधि है, नाम नहीं है, एक उपाधि है। ठीक है, जो शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उनके लिए है ये आयतुल्ला, इसलिए उनको आयतुल्ला खेमनेई कहा जाता है। ठीक है, तो अब ठीक है, आप शोक मना रहे हैं, शोक मनाना चाहिए। अगर आपके धर्म के हैं आप मनाइए, उसके लिए आज़ादी है देश में, आपको मनाना चाहिए। लेकिन शोक मनाने के नाम पर आप अराजकता फैलाएं, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप रोड पर उतर जाएं, सड़कों पर उतर जाएं, बिल्कुल हर जगह अराजकता फैलाएं, हर जगह उसके नाम पर छाती पीटें। आप पीटिए ना, घर में बैठ करके पीटिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन वही चीज़ अगर आप सड़क पे करते हैं तो लोग फिर उसका विरोध भी करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो फिर टकराव बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर लोगों को असुविधा होगी तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे ही। लोगों को समस्या इस बात से भी है कि आप एक कट्टरपंथी नेता जिसकी छवि इतनी भी अच्छी नहीं है दुनिया में। ठीक है, यूएस इजराइल का अपना मसला है जिसके कारण उसको मारा गया, उस पर कभी और डिस्कशन या आगे डिस्कशन कर सकते हैं इसी वीडियो में। लेकिन उसकी छवि इतनी भी नहीं है अच्छी भारत में कि हम लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर लें
जो बाकी धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, जब कोई भी इस्लाम से इतर जो भी है, वो एक्सेप्ट कर लें कि उसके लिए इतना बड़ा शोक जलसा आप निकाले रोड पर। आपको संवेदना व्यक्त करनी है, आपको शोक मनाना है, सोशल मीडिया पे है, कीजिए, मतलब आपस में आप कीजिए। मतलब आपका कहना है कि ठीक है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन उसकी आड़ में हम आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश जो है, इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और कोई आपसे सहमत हो सकते हैं और कोई आपसे सहमत नहीं होंगे, है ना। ऐसी बात है। तो आपको अगर कुछ भी व्यक्त करना है, शोक व्यक्त करना है, तो आप, या किसी चीज के लिए खुशी व्यक्त करना है, तो आप सोशल मीडिया पे कीजिए ना। जब इजराइल पर गाजा पट्टी से हमास ने हमला किया था, अपने आतंकवादियों को भेज करके भेजा था ना 8 अक्टूबर को, तो 1200 लोगों को किडनैप करके लेके गए थे और फिर मार दिया गया था उनको। उस समय तो आप खुशी मना रहे थे, प्रतिरोध हुआ, उसमें भी सोशल मीडिया पे ही आप खुशी मना रहे थे, सड़क पर नहीं आए थे। सड़क पर आते तो उस समय भी विरोध होता आपका। सही बात है। अगर आप बात इंसानियत की करते हैं तो सारी चीज़ों के लिए आप सड़क पर उतरिए। अगर सिर्फ अपने धर्म के लिए उतरते हैं तो भाई सवाल तो उठेंगे ही। ये देश है यहाँ पे सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, तो सभी धर्म की बात होनी चाहिए। सही बात है। और मेरा कहना है कि आप शोक मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे देश में भी समस्याएं हैं। कभी आप उसके लिए तो सड़क पर नहीं उतरते हैं। जब भी आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज होता है, उसी समस्या के लिए सिर्फ आप रोड पे उतरते हैं। सही बात है। यहाँ पे चलिए हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो चलिए हम लोग अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो मेरा अगला सवाल इसी आपके जवाब से जुड़ा हुआ है कि क्या हमारे देश में एक ऐसे नेता के लिए शोक मनाना सही है जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे पे भारत के खिलाफ ही बोला है उन्होंने? जी, मैं आपको यही बात कह रहा था कि आप शोक मनाइए, सोशल मीडिया पे मनाइए। आपसे हर कोई यहाँ पे सहमत नहीं हो सकता है। आप सड़क पर उतर के जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं उसके लिए, एक कट्टरपंथी के लिए जो कि हमास को फंडिंग करता था। हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, वो हिजबुल्लाह को फंडिंग करता था। कश्मीर में अनरेस्ट के लिए वो बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी है। इतने दिन तक जो कश्मीर में अनरेस्ट रहा है, आतंकवादी गतिविधियां रही हैं, वो सब आतंकवादी जो है इसी खेमेनेई को अपना गुरु मानते थे, उसी को अपना आइडियल मानते थे। और आज भी देखिए जो अभी तस्वीरें निकल के आ रही हैं कश्मीर से, वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं उसके समर्थन में वहाँ पे छाती पीट रहे हैं, वहाँ पे रो रहे हैं। तो आप ये नहीं कर सकते। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अभी तो ये तो ताज़ा मामला है। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी जो ईरान है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। गौर करने वाली बात है। कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। ये खेमेनेई जो है हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, रोड पर हम उसके लिए छाती पीटेंगे, तो भाई आपका विरोध होगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ रहा है। हमने उनसे तेल खरीदा है, उसने भी हमें तेल बेचा है। अब कुछ लोग पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे आगे कि अरे हम तो तेल उसे खरीदते आए हैं, उससे हमको फायदा होता था। ठीक है भैया, फायदा होता था, लेकिन इसमें फायदा उनका ज्यादा था। सैंक्शंस जो है ईरान पे लगे हुए थे, हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा हुआ था भाई। सैंक्शंस ईरान पे लगा हुआ था अमेरिका का, जिसके कारण वो किसी को भी तेल बेच नहीं पा रहा था। उसको अपना इकोनॉमी चलाने के लिए किसी ना किसी को तो बेचना था। भारत ने डेयरिंग करके उससे तेल खरीदा, बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम समझते हैं ना?
लेन देन। लेन देन, तेल के बदले कुछ अनाज दे दिया या कुछ भी दे दिया, उस तरीके से भारत ने उनसे तेल खरीदा। उसी के वजह से उनकी जनता आज भूखे नहीं मर रही है। नहीं तो उनके पास ये हालत हो गया था कि भूखे मरने की नौबत आ जाती है। सही बात। तो वो लोग हमें ये तो ज्ञान ना दें कि हम उनसे सस्ता तेल खरीद रहे थे और हमें फ़ायदा, ठीक है हमें फ़ायदा हो रहा था, लेकिन उनका फ़ायदा ज़्यादा था इसमें। सही बात है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगर सारे सवाल और जवाब को अगर मिलाया जाए तो उसका एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि हमारे देश में एक ऐसा समाज बन रहा है जो कि दूर 7 समंदर पार बैठे एक कट्टरपंथी नेता के इशारे पर हंस रहा है, रो रहा है, और जबकि उसी के देश में उसी की महिलाएं उनके खिलाफ जंग लड़ रही है अपने बुर्के से आज़ादी के लिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ की महिलाएं आज से नहीं बहुत सालों से इस शरिया लॉ के खिलाफ में जंग लड़ रही हैं। उनको बुर्के से आज़ादी चाहिए था, अभी भी मिला नहीं है, अभी भी युद्ध चल ही रहा है, तो आज़ादी चाहिए था। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे पुराने वीडियोस भी हैं उसके, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने बुर्का उतार कर जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उनको या तो मरवा दिया गया खामनेई द्वारा। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी हैं हमारे पास जो आपको आगे भी दिखाते हैं। तो उनको जो भी विरोध प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं को मरवा दिया गया, गायब करवा दिया गया। तो उनका आज तक पता नहीं चला वो कहाँ है। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें 800 लोगों को जो है फांसी पर चढ़ाने का आदेश इसी खेमनेई ने दिया था। वो तो अमेरिका के प्रेशर में, यूएसए के प्रेशर में आकर के उसने ये फांसी टाल दिया, नहीं तो उसने 800 लोगों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे चुका था। तो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे कट्टरपंथी नेता के लिए रो रहे हैं जो अपने देश के लोगों का नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं, जो असली ईरानियन हैं, वो तो खुशी मना रहे हैं भाई। वो तो खुशी मना रहे हैं कि एक हमें जो है ऐसा शरिया लॉ से हमें छुटकारा मिलेगा। अब Iranian? Happy. Ukrainian? Happy. Lebanese? Happy. Iraqis? Happy. Syrian? Happy. And who's not happy? Only some few Indians and Pakistanis that they lost their sugar daddy, the terrorist sugar daddy. They are not happy. I wish you soon join your beautiful leader Khamenei in the hell. ईरान एक प्रोग्रेसिव कंट्री था, वेस्टर्न कल्चर चलता था वहाँ। ये खेमनेई आया, उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया, वहाँ पे शरिया लॉ लागू किया। उसके बाद जो है वहाँ पे महिलाओं को आदेश दिया गया कि आप बुर्के में ही रहेंगे। बहुत सारे नियम जो शरिया लॉ में है, जो आज़ादी को, आप आज़ादी से बोल भी नहीं पाते हैं उसमें। अगर आप बोलेंगे सत्ता के खिलाफ में तो आपको सीधे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कानून वहाँ पे लाए गए और कोई भी डेमोक्रेसी तो था ही नहीं वहाँ पे। तो जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत खुश हैं आज उसके मारे जाने से। और जो यहाँ पे जिनको वो असली मुस्लिम भी नहीं मानते, ईरान के लोग, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको असली मुसलमान भी नहीं मानते ईरान के लोग, कन्वर्टेड मानते हैं। बताइए। और वो लोग जो हैं उसको अपना रहबर बोल रहे हैं, उनको अपना रक्षक बोल रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब गौर करने वाली बात है कि आप जिनके लिए रो रहे हैं
वो आपको अपना मान ही नहीं रहे हैं। क्यों मानेंगे? वो तो आपको कन्वर्टेड मानते हैं। तो जो कन्वर्टेड आपको मान रहे हैं, आप सऊदी में ही चले जाइए ना, अभी भी वही हाल है। इंडियन मुस्लिम को नीचे दर्जे का माना जाता है, उनको एक्चुअली में हिंदू ही माना जाता है। अच्छा, कि वो तो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, अच्छा। और उनके लिए जो है ये लोग यहाँ पे रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। चलिए अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो जैसा राधे जी आपने बताया कि भारत और इराक के बीच में तेल का एक पुराना व्यापार चला आ रहा था, तो क्या अब खेमनेई जी के जाने के बाद क्या इस पे कोई असर पड़ेगा? भारत पे इसका कुछ असर पड़ने वाला है? इनके व्यापार के दृष्टिकोण से देखें या सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें या किसी भी दृष्टिकोण से भारत पे कोई असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, युद्ध अभी चल रहा है तेल को लेकर के ही। एक्चुअली में क्या है कि यूएसए का एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसके अंडर वो चाहता है कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, खास करके जो मिडिल ईस्ट में है, उस पे उसका एकाधिकार हो, ताकि वो अपने मनमाने तरीके से वो तेल वहाँ से निकाल सके, मनमाने दाम पर दुनिया को बेच सके। ईरान एक एकलौता इस्लामिक देश था जो वो यूएसए के खिलाफ में हमेशा से बोलता आया है। ठीक है, तो इस कारण से भी, और ट्रंप का तो आप जानते ही हैं कि वो चाहता है कि एक छत्र राज हो उसका, हर जगह हर कोई उसकी बात माने। ठीक है, तो ईरान मान नहीं रहा था उसकी बात, और उसके खिलाफ में हमेशा से बोलते आया था। परमाणु कार्यक्रम तो आप देखेंगे कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के उसने बॉम्बिंग भी किया था उसके परमाणु संयंत्र पे। ठीक है, अपना B-2 बॉम्बर भेज करके। उसके बाद उसने ऐलान किया था कि नहीं, अब तो उसका परमाणु हमने ख़त्म कर दिया है, परमाणु कार्यक्रम, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब शांति है। फिर अचानक से ये हमला क्यों हुआ? हाँ, वो हमला ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो तेल पे कब्जा चाहता है। ठीक है, पर इससे भारत पे क्या असर? भारत पे ही नहीं, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। अभी तो खैर युद्ध चल रहा है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसके रास्ते जो है सारा तेल का जो कंटेनर्स है वो आता है, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। अभी ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उस रास्ते से जो भी कंटेनर आएगा उस पे वो हमला करेगा। तो अभी सारा जो भी शिपमेंट आना है वो सब बंद हो चुका है। अच्छा। ठीक है, उसने सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी कंपनी है उस पे भी हमला कर दिया है। अच्छा, तो वो भी अभी बंद हो चुका है। तो आप मान के चलिए कि कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में जो है तेल का संकट पूरी दुनिया में होने वाला है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस युद्ध की वजह से अब वापस तेल और डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब की रेट बढ़ने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, अगर सबको पता है कि अगर डीजल का रेट बढ़ा तो बाकी सामान का भी रेट बढ़ेगा। वो होगा, वो तो होना है, इस युद्ध की वजह से होना है। भारत को पर्सनली ये नुकसान तो हो रहा है कि जो हम बार्टर सिस्टम में कुछ तेल ले लेते थे सस्ते दाम में, वो हम नहीं ले पाएंगे। अभी तेल महंगा होगा तो ऑब्वियस बात है आम जनता के लिए भी महंगा होगा देश में। और रसिया से भी हम ले रहे थे, उस पर भी क्या इंटरनल बात हुआ है वो खुल के आया नहीं है। भारत सरकार ने अभी तक ऐलान नहीं किया है कि रसिया से तेल कितने खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये है तेल का खेल। और यहाँ पे भारत ही नहीं, चाइना को भी दिक्कत होने वाला, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा खरीदार रहा है ईरानियन तेल का। अच्छा, ईरान जो है 5वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है अच्छा, दुनिया का। तो आप मान के चलिए कि ईरान जो है सबसे बड़ा सप्लायर भी रहा है चाइना का, क्योंकि ईरान पे जो सैंक्शंस लगाया गया था यूएसए के द्वारा, तो उससे कोई और बाकी देश तेल नहीं खरीद रहा था। तो 2 देश ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहे थे, एक था चाइना और दूसरा था भारत। ठीक है, इसी से ईरान की इकोनॉमी चल रही थी। ठीक है, तो आप मान के चलिए वेनेजुएला का भी मैं बात कर लूँ, उस पे भी जो हमला किया गया वो तेल के लिए ही हुआ था, और उसका भी सबसे बड़ा खरीदार चाइना ही था। हम तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खरीदार तो चाइना था। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है उसमें तो चाइना का हो रहा है।
चाइना का हो रहा है, साथ साथ हमारा भी हो रहा है, ऑब्वियस बात है, हमारा भी होगा। हम भी तेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमें भी लेना ही पड़ता है। सबसे बड़े इंपोर्टर में आते हैं हम तेल के, तो ऑब्वियस बात है हमें नुकसान तो हो ही रहा है इस युद्ध से। युद्ध कहीं भी हो उससे भारत को नुकसान होगा, ट्रेड का नुकसान होगा, तो फिर मतलब समझिए कि भारत का भी नुकसान होना तय है। देखिए, बहस तो बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि दुख मनाना सबका अधिकार है, पर जब बात धर्म और देश के बीच में आ जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसका चयन करें, देश का या धर्म का। तो चलिए, ये जो सवाल है इस पे हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ राधे कृष्ण जी ने बहुत अच्छी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे भी जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है, अपनी राय प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और आगे की जानकारी के लिए हम लोग दोबारा आपके पास आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे जी, आपका हमारे यहाँ आने के लिए, न्यूज़ सफारी 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत अच्छे विचार हम लोगों के साथ व्यक्त किए। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, हमारे साथ आते रहेंगे, हमारे दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, आज का शो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ सफारी 24 के साथ। धन्यवाद।